हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक और आप लोग देख रहे हैं ModxTech। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडियन पी सेटअप्स के एपिसोड नंबर 42 के अंदर। और आज हम लोग देखने वाले गाइस बहुत ही ज्यादा मोटी पार्टी पी सेटअप्स। तो यार वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली, तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड साथ ही साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम कुछ ऐसी कमाल की पीसी रिलेटेड वीडियोस यार बनाते रहते हैं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप अपने लिए गेमिंग या फिर एक एडिटिंग पीसी परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट modxcomputers.com को चेकआउट कर सकते हो। यहां पर आप लोगों को कस्टम पीसी बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, चाहे आपको AMD का बनवाना हो या फिर इंटेल का। कस्टम पीसी का ऑप्शन मिल जाएगा, एक कॉन्फ़िगरेटर आपको मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपने हिसाब से यहां पर कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो एंड अपना मन चाहा गेमिंग पीसी यहां से ऑर्डर कर सकते हो। विद इन 72 आवर्स यहां से जो आपका पीसी है वो डिस्पैच कर दिया जाएगा एंड चमचमाता पीसी जो आपके घर पर पहुंच जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। एंड साथ ही साथ यहां पर आपको कुछ प्रीबिल्ट पीसीज के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, आप उनको भी जो है यहां से सिलेक्ट करके परचेज कर सकते हो। तो वेबसाइट की जो लिंक है वो मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही साथ फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर। साथ ही साथ गाइस अगर आपको जेन्युइन विंडोज 10 प्रो की कीज चाहिए तो आप grabkeys.in वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। यहां पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्राइसेस के ऊपर विंडोज 10 प्रो की OEM की और रिटेल की देखने को मिल जाती है। लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही साथ फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बात करते हैं हमारे सबसे पहले सेटअप के बारे में। तो ये हमको भेजा है अमृत राज जायसवाल ने, जो कि रहते हैं लखनऊ के अंदर। इनकी एज है 30। बात करेगा इस इनके सेटअप के बारे में तो देख सकते हो और कितना कमाल का सेटअप जो है हमारे भाई ने यहाँ पर बना रखा है। काफी बड़ी सी एक टेबल है जिसके ऊपर इन्होंने अपनी सारी चीजें यहाँ पर सेट कर रखी है एंड जो मॉनिटर है इन्होंने यहाँ पर जो है वॉल माउंट कर रखा है। तो बहुत ही अच्छा ओवरऑल जो इनका सेटअप लुक्स वाइज यार लग रहा है। एंड इनकी स्पेशली जो कैबिनेट है वो यहाँ पर, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो पीसी स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर कैबिनेट भी आ जाएगी। तो बात करें इनके स्पेक्स के बारे में तो प्रोसेसर ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से Ryzen 7 3700X, जो कि एक 8 कोर 16 थ्रेड का एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है AMD की साइड से। बात करेगा इस रैम के बारे में तो टोटली यहाँ पर यूज कर रहे हैं 32 GB 8 GB की टोटल 4 स्टिक्स, जो कि आती है एंटेक की तरफ से उनकी कटाना 3000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर एक लॉक्ड है। ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं MSI की तरफ से 2060 सुपर ब्लोअर एडिशन, जो कि आई गेस ये OEM वाला यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कैबिनेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंटेक की तरफ से P120 क्रिस्टल। अब ये जो कैबिनेट है ये थोड़ी बहुत जो है देखने में लगती है लियानली की O11 डायनेमिक जैसी, तो कुछ जो है उसकी जैसी लगती है। बात करेंगे इस हम लोग पेरिफेरल्स के बारे में तो मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं LG के अंदर अल्ट्रा गियर सीरीज में 32 इंचेस का 2K 144 हर्ट्ज वाला गेमिंग मॉनिटर। कीबोर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं लॉजिटेक G512 कार्बन मैकेनिकल कीबोर्ड। माउस यहाँ पर यूज कर रहे हैं लॉजिटेक का G502। हेडसेट इनके पास लॉजिटेक के 733, जो कि लाइट स्पीड वायरलेस गेमिंग हेडफोन्स हैं। JBL के ब्लूटूथ हेडफोन्स भी हैं और मार्शल के हेडफोन्स भी है, तो हेडफोन्स जो इनके पास काफी सारे हैं। स्पीकर यहाँ पर यूज कर रहे हैं लॉजिटेक के साइड से अगेन फिर से आ जाते हैं, जो कि है G560। कंट्रोलर इनके पास जो है काफी सारे Xbox के भी हैं और साथ ही साथ रेड गियर का प्रो वायरलेस जो गेम पैड आता है वो भी इनके पास है। और ये तो इनका पूरा पीसी सेटअप है। बाकी अलग से इनके पास जो है एप्पल की मैकबुक भी है, तो ये जो उसको भी यूज करते हैं। एक तो है मैकबुक एयर 2015 और साथ ही साथ एक है मैकबुक प्रो 2019। बात करेंगे हम लोग मेंटेनेंस के बारे में तो केबल मैनेजमेंट का काम इन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर जो यहाँ पर काफी अच्छा खासा कर रखा है। और वहीं अगर हम लोग डेस्क के ऊपर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी ज्यादा सीरियसनेस के साथ में एंड बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने जो यहाँ पर केबल्स को मैनेज कर रखा है। जो भी केबल्स है वायर्स है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर इन्होंने मैनेज कर रखी है एंड केबल ऑर्गेनाइजर्स का जो यहाँ पर यूज कर रखा है। एंड देख सकते हो माउस पैड के अंदर छोटा सा होल करके वहां से केबल्स को लेके गए। सो ओवरऑल बहुत अच्छा काम जो इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। अब इन्होंने बताया कि अपने पीसी को यहाँ पर यूज करते हैं गेमिंग करने के लिए और साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग करने के लिए। और इनके पास जो लैपटॉप है उसको यूज करते हैं, यानी कि जो इनके पास मैकबुक्स है उसको ये बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, तो उसको तो यार साइड में कर दो। बाकी अगर हम लोग पीसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया कि गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए इसको यूज करते हैं। तो देखो यार Ryzen 7 3700X और साथ ही साथ 2060 सुपर है, बहुत आराम से जो इनको यहाँ पर 2K लेवल की भी अगर ये गेमिंग करना चाहते होंगे बहुत आराम से कर लेते होंगे। और बाकी 2K मॉनिटर इनके पास है भी, तो बहुत अच्छी गेमिंग जो है इसके ऊपर कर लेते होंगे और साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग भी इनकी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर हो जाती होगी। काफी अच्छी स्पेक्स जो है यहाँ पर यूज कर रहे हैं। बात करें हम लोग सजेशंस के बारे में तो देखो भाई जो आपका पूरा ओवरऑल जो सेटअप है यार वो काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर आपको कुछ भी यहाँ पर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, वेल बैलेंस्ड है। साथ ही साथ यहाँ पर बस मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि जो आपकी कैबिनेट है इसके अंदर आपके जितने भी फैंस लगे हैं, टोटल वैसे 6 ही दिख रहे हैं मेरे को, 3 नीचे 3 साइड में, तो ये सारे जो आपके एग्जॉस्ट के अंदर लगे हुए हैं। जो नीचे वाले 3 फैंस अगर आप इसको उल्टा करके लगा दोगे तो ये आपके इनटेक में लग जाएंगे, तो कूल एयर जा नहीं पा रही है इसके अंदर, तो यहां से अगर आप इसको उल्टा करके लगा दोगे तो काफी बढ़िया रहेगा। बाकी यार आपका सेटअप बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसके अंदर यार, मतलब मजा ही आ गया देख करके जो भी आप चीजें यहाँ पर यूज कर रहे हो, और दिख रहा है कि आपने कितनी सीरियसनेस के साथ में अपने सेटअप को बनाया है। सो ओवरऑल लुक्स वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज यार आपका सेटअप बहुत ही ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच अमृत अपना सेटअप भेजने
भेजने के लिए। बात करें गाइस हमारी अगली एंट्री के बारे में, जो कि हमको विजय सकंदरा ने, जो कि रहते कर्नाटका के अंदर। सेटअप आप इनका यहाँ पर देख सकते हो, काफी मेसी सा सेटअप है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर बिखरा के इन्होंने जो है सारी जगह पर रखी हुई है। ड्रॉर के नीचे बहुत सारी जगह है, वहां पर पता नहीं क्या क्या चीजें रखी हुई है, मतलब कि अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर रखा अपने सेटअप को। भले पीसी इनका जो है काफी ज्यादा महंगा है, बट स्टिल मतलब पूरा जो सेटअप है वो काफी मेसी सा हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एस्थेटिक्स है, जो लुक्स है इनके पूरे सेटअप के, वो काफी नीचे आ जाते हैं। खैर इस चीज के बारे में थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे, फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं इनके पीसी स्पेक्स के बारे में। तो प्रोसेसर यहाँ पर यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से Ryzen 9 3900 XT, रैम ही टोटल यहाँ पर यूज कर रहे हैं 32 GB, G-Skill की Trident Zenio 16 GB की टोटल 2 स्टिक्स, जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं RTX 3090 ROG Strix, कैबिनेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं ROG की Strix Helios। पेरिफेरल्स के बारे में बात करें तो मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं 27 इंचेस का LG Ultra Gear 4K 144 हर्ट्ज वाला गेमिंग मॉनिटर। कीबोर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं NK65 प्लस एवरेस्ट मैक्स। माउस यहाँ पर यूज कर रहे हैं Razer Viper Ultimate। हेडसेट इनके पास स्टील सीरीज के Arctis 5 एंड स्पीकर इनके पास क्रिएटिव के। बात करें गाइस हम लोग मेंटेनेंस के बारे में, तो देखो केबल मैनेजमेंट का काम इन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर जो यहाँ पर काफी अच्छा खासा कर रखा है। और वहीं अगर हम लोग डेस्क के ऊपर आ जाएं तो भैया तुम यहाँ पर जो है खुद ही दे सकते हो कि मतलब काफी बुरा हाल है यहाँ पर। केबल्स तो छोड़ो, मतलब काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पर मेस्ड अप है, सारा सामान जो है उधर उधर बिखरा हुआ है, थोड़ा मज़ा सा नहीं आ रहा है देख करके। और देख सकते हो जो इनका मॉनिटर है उसके पीछे काफ़ी सारी मोटी मोटी केबल्स है, जो कि आई गेस इनके ब्रॉडबैंड वगैरह की है एंड इनके टीवी केबल कनेक्शन वगैरह की काफ़ी सारी केबल्स है, जो कि इन्होंने पीछे विंडो में जो है यहाँ पर लटका रखी है और मतलब ऐसी दिख रही है। सो काफ़ी बुरा सा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा हाइड कर दे तो यार सही रहता। बाकी देखो यहाँ पर हमारे भाई ने जो एक मैसेज भी लिख करके हमको भेजा है एंड इन्होंने बताया कि अपना एक गेमिंग रूम बिल्ड करेंगे लॉकडाउन के बाद में। ठीक है, मतलब ये इन्होंने जो सेटअप है हो सकता है थोड़ा पहले भेजा होगा जब लॉकडाउन चल रहा था, तो अब इन्होंने यहाँ पर जो बताया कि अपना गेमिंग रूम भी बनाएंगे। और मुझे लगता है कि शायद हमारे भाई जो है वो काफ़ी एक बढ़िया गेमिंग रूम जो है यहाँ पर बना सकते हैं। डेफिनेटली यार इनके पास पैसा होगा यार, RTX 3090 और इतना महंगा पीसी इन्होंने जो यहाँ पर बिल्ड करा है। गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मतलब जो इनका लिक्विड कूलर है ना, ROG का Ryujin 360, ठीक है, इनका लिक्विड कूलर ही अकेला जो है आई गेस लगभग 22-23,000 रुपीज़ का तो सिर्फ इनका लिक्विड कूलर है। देन जो इनकी कैबिनेट है, ठीक है, ये जो ROG Strix Helios है, सिर्फ इनकी कैबिनेट ही अकेली 25-30 हज़ार रुपए की है। समझ रहे हैं, मतलब लोग अपना पीसी बिल्ड कर लेते हैं 30 हज़ार रुपए में और इनकी सिर्फ कैबिनेट ही 25-30 हज़ार रुपए की है। सो या हमारे भाई जो है काफ़ी मोटी पार्टी के अंदर आ जाते हैं एंड आई एम श्योर जो हमारे भाई यहाँ पर अपना गेमिंग रूम बनाएंगे यार वो बहुत ही OP लेवल का होगा, क्योंकि फंड्स की कमी नहीं है हमारे भाई के पास, तो अच्छा खासा जो है यहाँ पर ये गेमिंग रूम बना सकते हैं। एंड भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, सो अपना गेमिंग रूम बनाने के बाद यार मुझे दोबारा से अपना सेटअप यार जरूर सबमिट करना, मतलब मैं देखने में तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मतलब आपने एक चीज और नोटिस करी होगी इनके पीसी के अंदर, कि जो उन्होंने अपना पूरा पीसी है ना वो ROG थीम पे बनाया है। इनका कैबिनेट हो गया, इनका लिक्विड कूलर हो गया, इनका ग्राफिक्स कार्ड हो गया, जितनी चीजें ये मैक्सिमम यहाँ पर जो है ROG की यूज कर सकते थे वो उन्होंने यहाँ पर यूज करी। यहाँ तक कि जो इनकी पावर सप्लाई है वो भी Asus की ROG सीरीज के अंदर आती है। सो या मतलब ROG थीम पीसी बिल्ड इन्होंने जो है यहाँ पर करा है। अब बात करें हम लोग कुछ सजेशंस के बारे में, तो देखो भाई आपका जो पूरा ओवरऑल पीसी है, जो आपकी स्पेक्स है, सारी चीजें आपकी जो है काफी ज्यादा बढ़िया है। बस खाली अगेन फिर से वही वाली बात आ जाती है कि यार आपका सेटअप देखने में इतना अच्छा नहीं है, इस चीज के ऊपर बस खाली आपको काम करना है। बाकी जो आपका पीसी है वो मतलब एकदम OP लेवल का यार, मतलब मैं क्या ही बोलूं, RTX 3090 यूज कर रहे हो, Ryzen 9 3900 XT यूज कर रहे हो, गेमिंग स्ट्रीमिंग एडिटिंग कुछ भी करना हो, मतलब 4K लेवल की गेमिंग तो बहुत ही आराम से पीसी कराने केपेबल है। और जो तुम्हारा मॉनिटर है वो भी यार 4K केपेबल है, तो ये मतलब मजा ही आ जाएगा इसको यूज करके। ठीक है, ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी बस यार गेमिंग रूम तुमको जो है बनाने की दे रहे हैं यहाँ पर, सेटअप थोड़ा सा अपना इंप्रूव कर लो यार लुक्स वाइज, बस खाली इसी चीज के अंदर जो है यहाँ पर कमी है। बाकी तो ओवरऑल आपका जो सेटअप है वो अच्छा तो नहीं लगा देखने में। बाकी आपका पीसी यार काफी ज्यादा बढ़िया लगा यार, Asus की थीम के ऊपर बेस्ड, ROG थीम बेस्ड, मतलब मजा ही आ गया यार देख करके। थैंक यू सो मच सकंदरा अपना सेटअप भेजने के लिए। तो चलिए गाइस बात करते हैं हमारे लिए एंट्री के बारे में, जो कि हमको भेजी है समर्थ ने। सेटअप आप इनका यहाँ पर देख सकते हो यार, मतलब ओह माय गॉड गाइस, मतलब कितना सुंदर लग रहा है यार देखने में। डुअल मॉनिटर सेटअप जो है हमारे भाई यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंड काफी बड़ी सी डेस्क है, उसके ऊपर इनके डुअल मॉनिटर है, देन साइड में पीसी भी रखा हुआ है, तब भी जो इनको यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाती है। ओवरऑल जो इनका पूरा पीसी है एंड जो इनका पूरा सेटअप है देखने में वाइज तो यार मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बात करें इनके पीसी स्पेक्स के बारे में, तो प्रोसेसर यहाँ पर यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से Ryzen 7 3700X, रैम ही टोटल यहाँ पर यूज कर रहे हैं 16 GB 8 GB की 2 स्टिक्स, जो कि है एडेटा की तरफ से XPG D60G की मेमोरी किट 3600 मेगाहर्ट्ज के ऊपर एक लॉक्ड है। ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं Zotac की तरफ से RTX
2080 एम्प एक्सट्रीम एंड कैबिनेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से और C300 ग्लास। बात करेंगे हम लोग पेरिफेरल्स के बारे में, तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये डुअल मॉनिटर सेटअप यूज कर रहे हैं। उसमें से जो इनका प्राइमरी मॉनिटर है वो आ जाता है Asus की तरफ से उनका VG279QM, जो कि 1080p 280 हर्ट्ज का, जी हाँ गाइस 280 हर्ट्ज का ये गेमिंग मॉनिटर है। 27 इंचेस के स्क्रीन साइज के साथ में आ जाता है। जो इनका सेकेंडरी मॉनिटर है जो कि लेफ्ट साइड में रखा है वो आ जाता है एसर की तरफ से एसर नाइट्रो 1080p 144 हर्ट्ज वाला 27 इंचेस वाला गेमिंग मॉनिटर। कीबोर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं लॉजिटेक का G213, माउस यहाँ पर यूज कर रहे हैं लॉजिटेक की तरफ से G542 हीरो, हेडसेट अगेन लॉजिटेक की तरफ से आ जाता है जो कि है G733 वायरलेस। बात करें गाइस हम लोग मेंटेनेंस के बारे में, तो मतलब क्या ही बोलूं यार, मतलब पूरा सेटअप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पर मेंटेन कर रखा है। चाहे कैबिनेट के अंदर बात करूं या फिर डेस्क के ऊपर बात करूं, सारी चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो यहाँ पर मेंटेन कर रखी है। वायर्स जो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मैनेज कर रखी है। सो ओवरऑल मेंटेन जो इन्होंने अपने सेटअप को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कर रखा है। अब देख सकते हो जो इनका पूरा सेटअप है ना, उसके लेफ्ट साइड पर इन्होंने यहाँ पर एक गेमिंग लैपटॉप भी रखा हुआ है जो कि Asus की तरफ से आ जाता है उसका टफ सीरीज में, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा है वो इन्होंने जो यहाँ पर नहीं बताया है। अब इन्होंने बताया कि अपने पीसी को यहाँ पर यूज करते हैं पेन टेस्टिंग के लिए, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर, साथ ही साथ ये इसके ऊपर कैजुअल गेमिंग कर लेते हैं और साथ ही साथ जो है प्रोग्रामिंग करते हैं इसके ऊपर। सो इन सभी चीजों के लिए जो इनका पीसी है, मतलब वो मोर देन इनफ है यार, इनको बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ पर मिल जाती होगी, बहुत ही अच्छी खासी गेमिंग जो इनको ये करवा देता होगा। Ryzen 7 3700X है, RTX 2080 है, तो बहुत ही बढ़िया लेवल की गेमिंग जो है इसके ऊपर हो जाती होगी। एंड साथ ही साथ भले ही यहाँ पर जो है 1080p रेजोल्यूशन का मॉनिटर यूज कर रहे हैं, बट 280 हर्ट्ज का यूज कर रहे हैं, तो RTX 2080 जैसे कि इनको काफी ज्यादा फ्रेम रेट देता होगा, तो अच्छे खासे ये जो मतलब हायर फ्रेम रेट्स है उसका फायदा इनको 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर मिल जाता होगा। बात करें हम लोग कुछ सजेशंस के बारे में, तो देखो भाई ओवरऑल जो इनका पूरा सेटअप है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। मतलब इसके अंदर यहाँ पर कुछ भी अपग्रेड करने की जो इनको जरूरत नहीं है, अच्छा खासा इनका सेटअप है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। सो ओवरऑल जो इनका पूरा सेटअप है वो काफी ज्यादा अच्छा है। बाकी जो उन्होंने यहाँ पर AIO माउंट कर रखा है अपने पीसी के अंदर, अगर इसको जैसे कि यहाँ पर जो 120 mm का AIO यूज कर रहे हैं, तो अगर इसको एग्जॉस्ट में लगाते पीछे के साइड में अपने AIO को 120 mm वाले को, तो वो ज्यादा आइडियल रहता। बट सामने लगा रखा है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब आपने लगा ही दिया है तो, बाकी अगर पीछे लगाते तो काफी बढ़िया रहता। बात करें हम लोग सजेशंस के बारे में, तो देखो भाई ओवरऑल जो आपका पूरा सेटअप है, जो आपका पीसी है, सब कुछ यार एकदम बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको कुछ भी अपग्रेड करने की या चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। बस खाली यहाँ पर जो आपका लिक्विड कूलर है, इसका जो रेडिएटर है वो आपने फ्रंट में माउंट कर रखा है। अगर इसको पीछे की साइड में, क्योंकि 120 mm अगर पीछे एग्जॉस्ट में लगा देते एग्जॉस्ट फैन के साथ में, तो वो काफी ज्यादा बढ़िया रहता। बाकी तो ओवरऑल यार आपका पूरा सेटअप मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, मजा ही आ गया यार आपका सेटअप देख करके। थैंक यू सो मच समर्थ अपना सेटअप भेजने के लिए। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं हमारी अगली एंट्री के बारे में, जो कि हमको भेजी है अरिजीत ने। ये रहते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। सेटअप आप इनका यहाँ पर देख सकते हो, एक मीडियम साइज की डेस्क है जिसके ऊपर इन्होंने अपना सेटअप यहाँ पर बना रखा है। हालांकि जो इनका पीसी है वो इन्होंने साइड में एक दूसरी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पर शायद इनको स्पेस जो है ढंग से मैनेज नहीं हो पा रही होगी। एंड देख सकते हो यहाँ पर ये जो है डुअल मॉनिटर सेटअप यूज कर रहे हैं, एक के ऊपर एक दूसरा मॉनिटर लगा रखा है इन्होंने यहाँ पर। एंड वैसे जो चीजें इनके पूरे सेटअप के अंदर है वो ढंग से इन्होंने जो यहाँ पर मैनेज वैसे नहीं कर रखी है। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो इनके पीसी स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोसेसर यहाँ पर यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से Ryzen 7 1700, रैम टोटल यहाँ पर यूज कर रहे हैं 16GB, एडेटा की तरफ से XPG D30 8 GB की टोटल 2 स्टिक्स। ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं Asus की तरफ से RTX 2080 MTT एडिशन। अब आप सोच रहे हो कि यार ये MTT एडिशन क्या है, मतलब MTT, व्हाट इज MTT? तो MTT है गाइस माइनर टेक टिप्स। जी हाँ गाइस, माइनर टेक टिप्स यूट्यूब चैनल अगर आपको नहीं पता है तो क्या कर रहे हो यार, जाके मतलब चेक करो माइनर। तो ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ना Asus का RTX 2080, ये हमारे माइनर टेक टिप्स भाई साहब ने इन्हीं को सेल करा था। ठीक है, वो पहले इसको जो है यूज करते थे RTX 2080 Asus का ये वाला जो है, तो ये उन्होंने जो है वेस्ट बंगाल के अंदर रहते हैं वो, तो इन्होंने वो जो है इन्होंने इसको सेल कर दिया और मतलब इसने अपना सेटअप जो है फिर यहाँ पे फीचर कराया। तो मतलब देख रहे हो कहानी कैसे जो है यहाँ पर गोल गोल घूम रही है, कोई किसी को कुछ भेज रहा है, फिर कोई जो है अपना सेटअप मुझे भेज रहा है फीचर करने के लिए। सो या अब बात करें इनके कैबिनेट के बारे में, तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं सिल्वर स्टोन की फारा R1 व्हाइट एडिशन। बात करेंगे हम लोग पेरिफेरल्स के बारे में, तो मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं HP का 1080p 60 हर्ट्ज वाला, जो कि इनका प्राइमरी मॉनिटर है। एंड जो ऊपर की साइड में दूसरा लगा रखा है वो है LG का 20M37H, जो कि एक 900p वाला 60 हर्ट्ज वाला मॉनिटर है। कीबोर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं जेब्रॉनिक्स का मैक्स प्रो, माउस है इनके पास लॉजिटेक का G402, हेडसेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं कॉस्मिक बाइट के GS410 एंड स्पीकर है इनके पास इंटेक्स के। बाकी अलग से इनके पास जो है PlayStation 4 भी है, जैसे कि देख सकते हो इनके पीसी के सामने ही रखा हुआ है। एंड कंट्रोलर यहाँ पर यूज कर रहा है रेड गियर का Zonic Pro सीरीज।
मेंटेनेंस के बारे में बात करेगा इस तो केबल मैनेजमेंट का काम इन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर जो यहाँ पर ठीक ठाक कर रखा है। और वहीं अगर मैं डेस्क के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पर भी सिर्फ 1-2 वायर्स ही देखने को मिलती है जो कि इनके कीबोर्ड और माउस की हो जाती है। बाकी पीछे की साइड जो इनकी वायर्स है डेस्क के नीचे से जा रही है वो थोड़ी सी जो है यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है देखने में। चाहे तो ये उसको जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। सो देखने में फिर जो इनको सेटअप काफी सही लगेगा। अब इन्होंने ये तो नहीं बताया कि अपने सेटअप को जो है किस चीज के लिए यूज करते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ Ryzen 7 1700 यूज कर रहे हैं, 8 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है एंड साथ ही साथ RTX 2080 यूज कर रहे हैं। सो गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग अगर कुछ भी करना हो इनको अपने पीसी के ऊपर तो ये बहुत अच्छी तरीके से जो है इसके ऊपर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस जो इनको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करें हम लोग कुछ सजेशंस के बारे में तो देखो भाई, जो भी आप चीजें अपने सेटअप के अंदर यूज कर रहे हो वो काफी बढ़िया है, ठीक है। मतलब उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। आपकी चाहे स्पेक्स हो गई या फिर आप जितनी भी चीजें यहाँ पर यूज कर रहे हो वो सारी चीजें काफी अच्छी है। बस खाली यहाँ पर आपको जो अपना सेटअप है वो अच्छी तरीके से अरेंज करने की जरूरत है। यहाँ पर आपने जो चीजें काफी ज्यादा बिखरा रखी है, मतलब पीसी साइड में एक दूसरी टेबल पे रखा हुआ है, देन अलग से अपने मॉनिटर वगैरह दूसरी टेबल पे रखे हुए हैं, PS4 भी उसके सामने रखा हुआ है। सो या मतलब ढंग से आपने जो है अपने पूरे सेटअप को यहाँ पर मैनेज नहीं कर रखा है। थोड़ी एक अच्छी सी मतलब एक सिंपल सी एक टेबल बनवा लो, उसके ऊपर अपना पूरा सेटअप जो है अच्छी तरीके से रखो तो चीजें जो है यहाँ पर आपकी काफी फिर सही लगेंगी एंड फिर यूज करने में भी यार आपको अपना जो पूरा सेटअप है वो काफी अच्छा लगेगा। ऐसे तो फिर यार मतलब ढंग से यूज नहीं कर पा रहे होगे। सो या बस यही एक सजेशन था मेरी तरफ से। बाकी जो आप चीजें यहाँ पर सारी चीजें यूज कर रहे हो वो काफी ज्यादा बढ़िया है। थैंक यू सो मच अरिजीत अपना सेटअप भेजने के लिए। सो गाइस आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को जरूर से यार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम कुछ ऐसी कमाल की वीडियोस यार बनाते रहते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी चीजों की जो लिंक है वो मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर। और साथ ही साथ जाने से पहले मेरी वेबसाइट को यार जरूर चेकआउट करना, लिंक आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।